अब मैं नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स में क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, RED यानी रिडक्शन, OX यानी ऑक्सीडेशन, यानी दो वर्ड से मिलकर बना है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मिलकर क्या बना है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, जबकि दूसरा रिएक्शन क्या होता है, दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, ऐसी हम केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बना, कॉपर बना और हाइड्रोजन वाटर बना। अब देखो इसमें मुझे पता करना है कि किसका कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इस वर्ड में बात करूँ, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन निकलता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, हट गया, इसलिए उसको क्या बोला हमने, रिडक्शन। यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ रिमूव हो रहा है यानी रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जबकि कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड की बात कर रहे हैं और रिड्यूस्ड की बात कर रहे हैं। हमने तो अभी यहाँ पे रिएक्शन में ये चीज नहीं देखा, हमने रिएक्शन में क्या देखा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन इसकी वजह से हो रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन हो किसकी वजह से रहा था, इस हाइड्रोजन की वजह से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। तो एक रिएक्टेंट तो हमको पता चल गया कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद में क्या होता है, रिड्यूस्ड। खुद में क्या होता है, रिड्यूस। बताओ दोनों मिल गए कि नहीं हमको। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन की बात करोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिडक्शन की बात करोगे कि रिडक्शन किसे कहते हैं, तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उसी का अपोजिट, यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस। अब देखो हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठाते हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठाते हैं।
देखो अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। मान लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। अब इसमें पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी ये जो रिएक्शन दी हुई है इस रिएक्शन में क्या गलत है। देखो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद उसने जो ये दिया हुआ है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी, या चारों गलत हैं। अब देखो हम यहाँ पे आओ बात करते हैं। देखो पहले तो हम सारी चीजें यहाँ पे लिखे। देखो लेड ऑक्साइड है, ये देखो क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड से किसमें बन रहा है, लेड, यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, यानी कि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी हमको मिल गया कि रिडक्शन इसमें किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यानी यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो हम बात करते हैं इसमें कि जब लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हो किसकी वजह से हो रहा है, इस कार्बन की वजह से। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये खुद में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस्ड। इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस्ड। अब हमने सारा यहां पे निकाल लिया है। अब इसमें हम पढ़ते हैं। देखो पहला क्या कर रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गलत। पहला क्या है, गलत। अच्छा दूसरा हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, वो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी क्या है, गलत। तीसरा हम बात करें, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ये क्या है, सही। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस। हमसे पूछा क्या है कि जो इनकरेक्ट हो, इनकरेक्ट इसमें क्या है, ए और बी, ये क्या है, इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। ए और बी क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी क्या है इसमें, 2 सही है, सी और डी क्या है, सही है। गलत इसमें क्या है, ए और बी। एक मरतबा और समझ लीजिए। देखो यहाँ पे हमको क्या एक रिएक्शन दी हुई थी जिसमें ये पूछ रहा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि हम पता करें कि इसमें रिडक्शन किसका होता है, किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो, हमने यहाँ पे पकड़ लिया कि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है किसमें, इसका रिडक्शन हो रहा है किसमें, लेड में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसके सामने वाले की वजह से उसका रिडक्शन होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके सामने वाले की वजह से उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड क्या हो रहा था, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके सामने वाले की वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा खुद में क्या होगा, रिड्यूस। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अनदर क्वेश्चन, अब इसमें हमको पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। सेम वही काम हम इसमें पहले पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का पक्का क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे O2 क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। दरअसल इसको हम
इस मेथड से तो नहीं समझ पाएंगे, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन रिमूवल से या हाइड्रोजन के एडिशन से, इससे तो हम समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर आपको समझना होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि देखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, इसका ऑक्सीजन का होता है -2 और कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है 0। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो उसका क्या होता है रिडक्शन। बताओ 0 से -2 जा रहा है, बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है कि नहीं, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तो उसका क्या होगा रिडक्शन। तो यानी कि हमने मान लिया कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, इस सोडियम का ऑक्सीडेशन इस ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद में क्या हो जाएगा रेड्यूस्ड, खुद में क्या हो जाएगा रेड्यूस्ड। और जब इसका रिडक्शन हो रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी ऑक्सीजन जो मतलब रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का इस सोडियम की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा इटसेल्फ क्या होगा ऑक्सीडाइज। और यही हमको पता करना था कि कौन इसमें ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो Na यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, और O2 यहां पे क्या हो रहा है रेड्यूस्ड। तो पहले वाले में हमने पता कर लिया कि Na क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है रेड्यूस। आओ इसमें बात करें, यहां पे देखो कॉपर है, कॉपर से क्या हो रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के क्या साथ जुड़ रहा है वाटर, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें आपको मिल गई। तो इसका रिडक्शन हो रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जिसका रिडक्शन हो उसके सामने वाले की वजह से उसका रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इटसेल्फ क्या होगा ऑक्सीडाइज, यानी इटसेल्फ क्या होगा ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इटसेल्फ क्या होगा रेड्यूस्ड, यानी इटसेल्फ क्या होगा रेड्यूस। आपको ऑक्सीडाइज और आपको रेड्यूस्ड मिल गया, तो यानी कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है रेड्यूस्ड हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है।